नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। लोक कला को संरक्षित और विकसित करने की जरूरत है, विधान परिषद अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों में अधिक प्रचार दिया जाना चाहिए, डॉक्टर बसवराज टेगरेड्डी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर कांग्रेस जिला इकाई के कार्यालय बीदर में पार्टी के अनुसूचित जाति वर्ग की एक बैठक। पूरा भारत हमारे साथ अपना दर्द साझा कर रहा है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण की शुरुआत के रूप में कहा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आज बीजापुर के दौरे पर। सिद्धू के आरएसएस पर प्रतिबंध वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 नेताओं में होगी टक्कर, खड़गे, थरूर और त्रिपाठी ने दाखिल किया नामांकन। एसआईटी ने अंकिता के तीनों हत्यारोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया, होगी पूछताछ, मामले में हो सकते हैं और भी खुलासे। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। विधान परिषद के सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा कि संस्कृति, कला, लोकगीत, डोलू कुनिता हमारे देश की मूल संस्कृति है और हम सभी को आज के समय में इस संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने की आवश्यकता है। वह शुक्रवार को कर्नाटका प्री ग्रेजुएट कॉलेज के परिसर में कन्नड़ा और सांस्कृतिक विभाग बीदर और कर्नाटका प्री ग्रेजुएट कॉलेज बीदर के सहयोग से आयोजित सांस्कृतिक सौरभ 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल हम देख सकते हैं कि बच्चे अंग्रेजी मीडिया पर अधिक अंग्रेजी आधारित कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार को हमारे काम के साथ ऐसा करने की जरूरत है। कन्नड़ा एवं संस्कृति विभाग के पास धन की कमी होने के बावजूद भी इस विभाग के मंत्री मन लगाकर काम कर रहे हैं। विभागों के अधिकारियों ने कहा कि इन सांस्कृतिक गतिविधियों को बचाने और विकसित करने का काम हमारी जिम्मेदारी है। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने कहा कि जब हम छोटे थे तब लोक कला का बहुत महत्व था, लेकिन आजकल यह कम होता जा रहा है। लेकिन कन्नड़ और संस्कृति विभाग ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें बचाने और पोषित करने का अच्छा काम कर रहा है और हमें बहुत खुशी है कि यह कार्यक्रम हमारे कॉलेज में आयोजित किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कहा कि मीडिया को 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों में अधिक प्रचार करना चाहिए। वे 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बीदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस देश की लोक अदालत में 10,000 केस का टारगेट रखा गया है, खासकर चेक बाउंस, LIC दरखास्त मामला, धन वसूली का उद्देश्य ऐसे और मामलों का निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि मीडिया को जनता में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए और इसका फायदा उठाने के लिए लोगों में जागृति लानी चाहिए। इस लोक अदालत में बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी और कर शुल्क मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, वैवाहिक और अन्य नागरिक मुकदमे, मोटर वाहन में घायल हुए मामले, मृतक के वारिसों या आश्रितों द्वारा मुआवजे, वैवाहिक विवादों और रखरखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण, राजस्व मामलों, अन्य दीवानी मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा। इस प्रेस वार्ता में प्रधान परिवार न्यायाधीश सचिन कौशिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गंगाधर हड़पड़ा, प्रथम और न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल खादर, प्रधान दीवानी न्यायाधीश राममूर्ति एन, दीवानी न्यायाधीश प्रभु बड़ीगेरा, द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश MD कृष्णप्पा उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस अनुसूचित जाति संभाग की जिला इकाई ने जिले से 1000 कार्यकर्ताओं को रायचूर ले जाने का निर्णय लिया है, जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। आज पार्टी की जिला इकाई के कार्यालय में अनुसूचित जाति संभाग जिला इकाई के अध्यक्ष संजू कुमार DK की अध्यक्षता में विभाग की मिशन पूर्व तैयारी बैठक में यह निर्णय लिया गया। यात्रा 21 या 22 अक्टूबर को रायचूर पहुंचेगी। अनुसूचित जाति वर्ग के 1000 श्रमिकों का लक्ष्य रखा गया है। DK ने कहा कि इस दिशा में तैयारी कर ली गई है। अनुसूचित जाति संभाग के जिला प्रभारी कनिरामा राठौर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की परेशानी को उजागर करती है। कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, बीदर तालुका इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पलगाव ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
अब देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार उनकी भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक होगा। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के सीमावर्ती शहर गुंडलुपेट में पैदल मार्च के कर्नाटक चरण के शुभारंभ पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि यात्रा राष्ट्र की आवाज और पूरा भारत यात्रा के साथ अपना दर्द साझा कर रहा है। राहुल ने कहा कि लोग बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की उत्पीड़न, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण आदि के बारे में चिंता साझा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं, मीडिया और अन्य एजेंसियों ने विपक्ष के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। अगर हम संसद में बोलते हैं तो वे हमारे माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। राहुल ने जोर देकर कहा कि पैदल मार्च ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने कहा इस पैदल मार्च को कोई नहीं रोक सकता। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आज बीजापुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के दौरान बोम्मे ने विधायक बसवनगौड़ा पाटिल के एक अस्पताल का उद्घाटन किया, जहां पर मंच से उन्होंने लोगों को संबोधित किया और सरकार के कार्यक्रम व योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ साथ बोम्मे ने विधायक बसवनगौड़ा पाटिल की सराहना की। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। ಜನನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ। ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया की आरएसएस और सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भाजपा नेताओं के साथ अच्छी नहीं हुई, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें आरएसएस के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने हमले का नेतृत्व किया। क्या आरएसएस को उसकी देशभक्ति गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कोई आधार है? सिद्धरामैया आरएसएस का नाम लिए बिना राजनीति की बात नहीं कर सकते। जैसे बिल्ली हमेशा चूहे पर केंद्रित रहती है, ऐसे ही सिद्धरामैया हमेशा आरएसएस पर केंद्रित रहते हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक दीक्षांत समारोह और संस्कृत सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि इतनी सारी छात्राओं को संस्कृत सीखते देखना बहुत उत्साहजनक है और कर्नाटक के लिए संस्कृत को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना गर्व की बात है। अगर मुझे संसद में शिक्षा या संस्कृत के बारे में बात करने का एक छोटा सा भी मौका मिलता है तो मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी। सभी ने जो छात्रवृत्ति हासिल की है वह अमूल्य है, क्योंकि यह भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में योगदान का हिस्सा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला में 400 वर्षीय मुरुगा राजेंद्र मठ के नेतृत्व पर निर्णय लेने के लिए वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं की एक बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें मठ के मौजूदा संत शिव मूर्ति मुरुगा शरणरू को हटाने की मांग की गई। 2 नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक एनकथैया के नेतृत्व में हुई बैठक में एक नए दृष्टा की नियुक्ति और जेल में बंद प्रधान पुजारी के बाहर निकालने की मांग का संकल्प लिया गया है। बैठक के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दृष्टा ने 1 सितंबर को अपनी गिरफ्तारी के बाद खुद को पद छोड़ने की पेशकश नहीं की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि केंद्र ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जो एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को हावेरी में पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मे ने कहा कि पीएफआई पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह एक ज्ञात तथ्य है कि यह विभिन्न चरणों में सामने आया। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, फिर कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और बाद में पीएफआई। एसडीपीआई भारत के चुनाव आयोग के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और अब तक केंद्र सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। भविष्य में विकास के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग
403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कई दिनों से अफवाह और कयासों के बाद आज आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 लोगों ने नामांकन किया है। एक पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर और तीसरा झारखंड कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी। तीनों नेताओं ने आज दोपहर में एआईसीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद शशि थरूर मीडिया से बात करते हुए बोले कि मेरे पास कांग्रेस के लिए दूरदृष्टि है। 9000 से अधिक डेलीगेट को दृष्टि पत्र भेजूंगा और उनका समर्थन मांगूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदलाव की पार्टी बननी चाहिए। हमें पार्टी को मजबूत करने तथा देश को आगे ले जाने की उम्मीद है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने पुलिस पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जब इस केस की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, टीम को लीड कर रही डीआईजी पी रेणुका देवी ने भी कहा था कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट द्वारा पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब पुलिस आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर सकेगी। अभी तक पुलकित समेत तीनों आरोपियों से उनकी गिरफ्तारी के समय ही पूछताछ की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को गुजरात में पार्टी के राजनीतिक मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद से ही गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इन दावों के साथ केजरीवाल ने यह भी बताया कि कौन सी एजेंसी चड्ढा को गिरफ्तार करने की कथित योजना पर काम कर रही है और उन पर क्या आरोप हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को इस साल की शुरुआत में पंजाब के विधानसभा चुनाव में आप की जीत में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें हाल ही में गुजरात में पार्टी के राजनीतिक मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किया गया। गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस में बदलाव की बात करने वाले नेताओं के समूह G23 के सदस्य मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आम सहमति बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। तिवारी ने ट्वीट किया, नेतृत्व, वैचारिक स्पष्टता, विमर्श और संसाधनों तक पारदर्शी पहुंच एक राजनीतिक दल के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए कांग्रेस को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्दों पर चलते हुए आम सहमति बनाने व प्रभावी नेतृत्व के लिए काम करना चाहिए। तिवारी ने मुखर्जी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि कुछ पदों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, उन पर आम सहमति से फैसला किया जाना चाहिए और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हीं में से एक है। लालू यादव के बयान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाए जाने पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण से प्रेरित बताया और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी बैन लगाने की मांग का समर्थन किया। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट किया, केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई के बाद अनंतः विधानसभा चुनाव से पहले PFI समेत उसके 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग इसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मान रहे हैं और उनमें संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली और मुस्लिम कट्टरपंथ को फैलाने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को 28 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। PFI पर टेरर फंडिंग करने और सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप है। देश भर के PFI ठिकानों पर एक साथ छापे मारने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस पर बैन लगते ही कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर डाली। इनमें लालू प्रसाद यादव और केरल के रमेश चेन्नीथाला के नाम शामिल हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद 1947 से अब तक RSS पर भी पहले 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वही यह निर्णय भी पहले लिया जा चुका था कि सरकार कर्मचारी RSS में शामिल नहीं हो सकते हैं। कई राज्यों ने तो कई वर्षों तक इस नियम को लागू भी किया। अफगानिस्तान में स्कूलों पर आतंकवादी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तालिबानी सरकार आने के बाद लगातार स्कूलों पर बम धमाके हो रहे हैं और ना हमलों में बच्चों की जान जा रही है। अफगानिस्तान के पश्चिमी काबुल के दश्ते-बर्ची में स्थित एक शैक्षिक संस्थान पर हमले की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 24 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर स्कूली छात्र थे। दावा किया जा रहा है कि इससे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अंजाम दिया है, जिसमें ज्यादातर हमारा और शिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया।
इससे पहले भी अप्रैल में काबुल के 2 शैक्षणिक संस्थानों में विस्फोट हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। ये दोनों स्कूल भी काबुल के दश्ते बर्ची इलाके में स्थित हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा पर आया एक्स पत्नी सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा का रिएक्शन। फैंस बोले क्या किस्मत है। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को मिलेंगे IPL चैंपियन टीम से करोड़ों रुपए कम। अंत में समाचार बाजार के। 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट के लिए दोगुना चुकाना होगा दाम। त्योहारी सीजन में स्टेशन पर भीड़ रोकने के लिए रेलवे ने उठाया कदम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोक कला को संरक्षित और विकसित करने की जरूरत है, विधान परिषद अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों में अधिक प्रचार दिया जाना चाहिए, डॉक्टर बसवराज टेगरेड्डी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर कांग्रेस जिला इकाई के कार्यालय बीदर में पार्टी के अनुसूचित जाति वर्ग की एक बैठक। पूरा भारत हमारे साथ अपना दर्द साझा कर रहा है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण की शुरुआत के रूप में कहा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आज बीजापुर के दौरे पर। सिद्धू के आरएसएस पर प्रतिबंध वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 नेताओं में होगी टक्कर, खरगे, थरूर और त्रिपाठी ने दाखिल किया नामांकन। एसआईटी ने अंकिता के तीनों हत्यारोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया, होगी पूछताछ, मामले में हो सकते हैं और भी खुलासे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।